नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी सरकार के सामने ऐतिहासिक अवसर। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। दशकों की राजनीतिक अस्थिरता और बदलाव की प्रतीक्षा के बाद इस राज्य में नई सरकार के गठन से लोगों में उम्मीदें जगी हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास और संस्कृति इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बनाता है। ये राज्य हमेशा से सुधारवादी आंदोलनों का केंद्र रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में यहाँ की सरकारें इस गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने और राज्य को विकास के पथ पर ले जाने में विफल रही हैं। उद्योग और व्यापार में पिछड़ापन और घुसपैठियों के मुद्दे ने राज्य को कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया है। अब नई सरकार से आशा की जा रही है कि वो इन समस्याओं को सुलझाएगी और राज्य को एक नई दिशा देगी। देश भर के लोग इस बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल फिर से भारत के लिए एक मार्गदर्शक बन सकेगा। शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जनगण मन के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर समेत कई महान प्रतिभाओं, विचारकों, समाज सेवियों और सुधारकों का ये राज्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान लोगों का ये राज्य आज़ादी के बाद के समय में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने वाली और उन्हें चुनावों में वोटर बैंक की तरह उपयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों के हाथ में रहा। जब वहां सत्ता बदली, सत्ता में पार्टी बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन घुसपैठियों के प्रति नीति वही रही। पिछले 1.5 दशक में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने विध्वंस मचाया है। ममता सरकार ने घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने के लिए कमर कस ली थी। ममता के राज में पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय में पहले कभी इतनी असुरक्षा की भावना नहीं थी। वहां के नागरिक सोच रहे थे कि वे भारत में हैं या बांग्लादेश में। नए मुख्यमंत्री से जो उम्मीदें की जा रही हैं, उसका निहितार्थ यही है। पश्चिम बंगाल को पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत का द्वार माना जाता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में केवल 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक हिस्सा है। इसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह हिस्सा बाकी भारत को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी मार्ग है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। चूंकि बांग्लादेश पड़ोसी है, इसलिए घुसपैठ की समस्या लंबे समय से रही है। पिछले कुछ दशकों में भारत का ये गेटवे घुसपैठ पर काबू पाने के बजाय ढीला होता गया है। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ, उनकी उद्दंडता पश्चिम बंगाल के लिए कोई समस्या नहीं है। इतनी कि वहां के शासकों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया और अपने रवैये को मानवता और सर्वधर्म समभाव का नाम दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार को सबसे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ रोकने पर एक ठोस और काल मर्यादित कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिए। यही देश की उम्मीद है। हालांकि सही संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों की संख्या बहुत बड़ी है। 10 साल पहले ये करीब 2 करोड़ थी। अब ये पक्का 3 करोड़ से ज्यादा हो गई होगी। अगर इनमें से कुछ लोग भी भारतीय मतदाता के तौर पर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो हमारे लोकतंत्र की पवित्रता भंग होगी, ये सबको पता होना चाहिए। सर के जरिए कानून के दायरे में रहकर और वोटर लिस्ट को साफ करके केंद्र सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को थोड़ा कम करने में सफल रही है। अब नए मुख्यमंत्री की पहली जिम्मेदारी ऐसे घुसपैठियों को उनके देश से निकालकर पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती को पूरी तरह से साफ करना है। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा ये होगी कि वे कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से राज्य से अवैध घुसपैठ को खत्म करें। सच में हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाकर एक अलग माहौल बनाते हैं। उदारता, मानवता और सर्वधर्म समभाव वगैरह घुसपैठियों पर लागू नहीं होती। फिर भी कई लोग हैं जो अपना एजेंडा उसी नाम पर चलाते हैं। असल में नेशनल सिक्योरिटी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। चुनाव में एक दूसरे का विरोध होना भी चाहिए, लेकिन अगर ये विरोध घुसपैठियों को सपोर्ट करने के मुद्दे पर हो रहा है तो ये भी राष्ट्र विरोधी है। ऐसा ही हुआ, ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है।
अब ये समझ में आ गया है कि वहां के शासकों ने उदारता, मानवता और सर्वधर्म समभाव का भ्रम दिखाकर पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ दिखावे का खेल खेला। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों ने जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम किया है वो याद रखने लायक है। नक्सलवाद भी पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुआ था और कई दशकों तक ये इस इलाके के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी फैला रहा। अमित शाह के पक्के इरादे और रणनीति की वजह से नक्सलवादी आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ और नक्सलवाद के मुद्दे की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन नए मुख्यमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। घुसपैठ की समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, ये पश्चिम बंगाल से सटे कई राज्यों में मौजूद है। इसके अलावा मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए पाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिखाया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बदलाव हो सकता है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री को भी वैसी ही इच्छा शक्ति दिखानी होगी और घुसपैठियों को हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा। ये सच है कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने में कुछ कानूनी और राजनयिक मुश्किलें हैं। मुख्य मुश्किल ये है कि अगर किसी घुसपैठिए को उसके देश वापस भेजना है तो उस देश को ये मानना होगा कि वो हमारा नागरिक है। बांग्लादेश इसे कभी नहीं मानता। जैसे ही नई सरकार आती दिख रही है, बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठियों को वापस भेजने को लेकर चेतावनी दी गई है। भारतीयों और खासकर पश्चिम बंगाल की नई सरकार को उन चेतावनियों का मतलब समझना चाहिए। राजनयिक संबंध जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने घर में अनुशासन बनाए रखेंगे या हम अपने घर का अनुशासन बाहरी लोगों के मन से तय करेंगे। पश्चिम बंगाल ने दशकों से अनुभव किया है कि अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने समाज की शांति भंग करने और लोकतंत्र की पवित्रता को भंग करने का मौका देते रहे तो इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। इसलिए नए मुख्यमंत्री को ये साफ संदेश देना चाहिए कि घुसपैठ कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर आक्रामक और साफ रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल के नए नेतृत्व को भी यही स्पष्टता दिखानी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे जरूरी हैं। साथ ही पूरे देश में बढ़ रही भावना को भी समझना चाहिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल के नागरिक ही नहीं हैं जो महसूस करते हैं कि सीमा सुरक्षित होनी चाहिए और कानून के शासन का सम्मान किया जाना चाहिए। पूरे देश में भारतीय नागरिक भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा देखें तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए ऐतिहासिक बदलाव ने राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस बदलाव के साथ ही सरकार को दो प्रमुख मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। किसी एक मुद्दे को प्राथमिकता देकर दूसरे को नजरअंदाज करने का विकल्प नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां की समस्याएं सबसे अधिक गंभीर हैं। नए मुख्यमंत्री और उनकी टीम के सामने ये चुनौती है कि वे इन समस्याओं का समाधान निकालें और राज्य को एक नई दिशा में ले जाएं। अगर वे इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।